अगर आपने इन टिप्स को अपना लिया तो रोज की आलू मटर भी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो आलू मटर की सब्जी लेकर के आई हूँ ये बहुत मज़ेदार है। तो वीडियो में बताए एक एक प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। जो भी मैंने मसाले डाले हैं वो भी बिल्कुल वैसे फॉलो कीजिए, और कैसे मसाला डाला है, किस तरीके से भूना है, सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए तो एकदम मज़ेदार आलू मटर की सब्जी बनेगी, जिसके सामने सारी सब्जी फीकी लगेगी। और चाहे पूरी, पराठा या दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत मस्त लगती है। तो ज़रूर इसको बनाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आलू ले लिया है, इसको काट करके धो करके अच्छे से साफ करके रख लिया है। यहाँ मटर ले लिया है। अब फ्रेश मटर मिल जाए, फ्रोजन मिल जाए, दोनों से ही सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो हम आलू को मैरिनेट करते हैं, तो टेस्ट तो हर एक प्रोसेस से ही आएगा। तो मैरिनेशन के पहले प्रोसेस में थोड़ी सी मिर्ची डाल ली, थोड़ा सा हल्दी डाल लिया। उसके बाद इसमें नमक डाल लेना है। अब नमक जब आप डाल के मैरिनेट करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो नमक है वो हल्का हल्का सा पानी रिलीज करेगा, और उसी पानी से जो ये मसाला है, हल्दी, नमक, ये सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये इसको तैयार करके लगभग 10 मिनट के लिए साइड पे आपको छोड़ देना है। अब हम तैयार करेंगे हमारा जो सब्जी में क्या डलेगा मसाला वो। और इसको मैं तैयार करने वाली हूँ दही में। फ्रेश दही आपको लेना है, फ्रेश कर्ड यूज़ करिए। और ये ताज़ी जो दही है हमारी, इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही के साथ धनिया पाउडर। जो जीरा पाउडर हम लेते हैं वो धनिया से थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। किसी भी सब्जी में अगर जीरा थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है सब्जी। थोड़ा सा भी मैंने गरम मसाला पाउडर भी इसी में डाल लिया है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मिर्च थोड़ा तीखा है, तो ये तीखा वाला मिर्च है तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। अब ये कॉमन मसाला हो गया। अब इसमें थोड़ा अलग मसाला, क्योंकि सब्जी तो हमें थोड़ा अलग बनाना है, मज़ेदार बनाना है, तो थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला ऐड करने वाली हूँ। साथ ही के साथ जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है, काली मिर्च का पाउडर होता है, वो थोड़ा सा ऐड करूँगी। अब हमने सारा मसाला ऐड कर लिया तो सारे मसाले का जो फ्लेवर है और जो कलर है वो उभर कर आएगा ये सरसों तेल ऐड करने से। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, और दही हमने डाला है तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप सरसों तेल नहीं खाते तो आप यहाँ पे घी या कोई भी वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे ये सारा कुछ कुकिंग करते करते सबको आ जाता है, लेकिन न्यूली मैरिड जो बच्चे हैं या फिर बिगनर्स हैं, कुकिंग नहीं आता, या फिर बैचलर्स हैं जो अकेले रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं और वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल डिटेल्स में एक एक चीज़ बताती हूँ कि वो कभी कुकिंग करें तो कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि उनका भी जो रेसिपी है, जो सब्जी है, उस बहुत टेस्टी बने। तो अगर आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हैं तो उसके साथ ये रेसिपी, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ साबुत मसाले ले लेती हूँ, जिसमें 2 लाल मिर्च मैंने लिया है, 4 काली मिर्च लिए, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 1 चक्री फूल, स्टार एनीस जो होता है वो, 1 तेज़पत्ता मैंने ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से स्टार एनीस होता है। 1 तेज़पत्ता है, थोड़ा सा हींग मैंने ले लिया है। तो इसमें जो मसाले आपको मिल जाए वो लीजिए, जो नहीं मिले उसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर सब डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ प्याज ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कट करके ले लिया है, और 2 छोटे साइज़ के टमाटर को मैंने कट करके ले लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट आपको ले लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे, और तेल को भी हमें अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद इसमें जो मैरिनेट करके हमने आलू रखा था उसको इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से गर्म नहीं करते हैं कढ़ाई या ऑयल को तो ये आलू जो है वो कढ़ाई में ही चिपक जाएगा, तो इसीलिए हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। और गैस का जो फ्लेम है वो हाई पे रखना है, हाई हीट पर ही आप फ्राई कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बीच बीच में इसको स्टर करते हुए ही इसको फ्राई करना होगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके से स्टर करते हुए फ्राई होने लगेगा ये, और ये देख रहे हैं जैसे बिल्कुल इस तरीके का लुक आ जाए, हल्का हल्का ब्राउन सा, रेडिश सा जो आ गया है साइड में, इट मीन्स कि आलू बिल्कुल तैयार है। तो इसको बिल्कुल निकाल करके रख लेना है, और दूसरे साइड पे हमें एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। बहुत कम यहाँ पे हमें ऑयल लेना है, क्योंकि आलू हमने जो फ्राई किया था आलू ने भी थोड़ा सा ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसमें हमने जो साबुत मसाले लिए थे, जैसे स्टार एनीस है, चक्री फूल है, दालचीनी है, लाल मिर्च है, ये सारा कुछ हमें इसके अंदर डाल लेना है। हल्का सा ऑयल गर्म हो तो ये सब कुछ आप डाल लीजिए।
ये सब डलने के बाद आप इसमें थोड़ा सा जो हमने हींग लिया था वो अब इसके बाद ऐड कर देंगे। जो इलायची है उसको कूट लेना है हल्का सा और उसको खोल करके डालिए ताकि पूरे सब्जी में इसका फ्लेवर आए। बड़ी इलायची या छोटी इलायची दोनों को ऐसे डालना है। लास्ट में जो हींग है उसको भी ऐड कर लेना है और इसको हल्का सा स्टर कर लीजिए। ये जलना नहीं चाहिए, इसीलिए ऑयल यहाँ पर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा जैसे गर्म हो। ये सारा कुछ आपको डाल देना है। इसके बाद आपको प्याज डाल लेना है और प्याज डाल के हल्का सा भून लेना है। प्याज डालने का रिकॉर्डिंग जो है वो मैं नहीं कर पाई, उस टाइम कैमरा बंद हो गया था। और प्याज डाल के आप उसको भून लीजिए और हल्का सा जैसे गोल्डन कलर आने लग जाए प्याज में, उसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर काट करके रखा था उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक भूनना इसको जरूरी है। अब प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुन गया था। अब इसके बाद जो हमने टमाटर डाला है ये भी अच्छे से भुन गया। इसको भी 1-2 मिनट तक आपको इसको भून लेना है। तो दोनों जब अच्छे से भुन जाए, ऑयल में ये अच्छे से भुन जाता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे और नमक बिल्कुल ध्यान से आपको ऐड करना है क्योंकि आलू को मैरिनेट करते टाइम भी हमने नमक डाला था। तो जब हल्का सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लीजिए और इसके बाद जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो भी इसी के साथ डाल करके हल्का सा भून लेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है और ये हर कुछ जब ऑयल में भुना जाता है ना तो वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर डाल के हल्का भून लेना है। इसके बाद इसको हमें प्रेशर लगा करके 1 सीटी बजने तक इसको कुक कर लेना है। जनरली आप ग्राइंड करके डालते हैं तो ग्राइंड करने के बाद वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन ऑयल में हल्का भून लेने के बाद जब आप उसको ग्राइंड करते हैं या उसको ऐसे कुकर में ही आप प्रेशर लगाने के बाद उसको गला देते हैं तो भी वो बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए अच्छे से पक गया। जो टमाटर है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और जो हमारा प्याज था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा एक ग्रेवी हमारा तैयार होने में बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और करछी से ही हल्का सा मैश कर देना है ताकि ये कुछ इस तरीके के कंसिस्टेंसी पे आ जाए। ऐसा जब हो जाए तब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे और मसाला हमारा ऑलरेडी दही और ऑयल की वजह से बहुत मज़ेदार हो चुका है। और इसके बाद जब हम इसको भूनेंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी हो जाता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अब इसके साथ मैं इस मसाला को भूनूंगी और ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद ये मसाला बिल्कुल हमारा अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया। इट मीन्स कि मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से पक गया है, कुक हो चुका है। तो अब इसमें जो हमने मटर रखा है उसको ऐड कर देंगे और थोड़ी देर मटर को भी हमें इसमें भून लेना है, कुक कर लेना है। थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए मटर क्योंकि आलू हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है। तो आलू तो हमारा बहुत टेस्टी बन के तैयार है, तो मटर में भी टेस्ट कैसे आए तो इसको इस मसाले के साथ भूनेंगे तो मटर में भी टेस्ट आएगा। तो थोड़ा ढक देंगे और 5 मिनट तक बीच में 1-2 बार स्टर करते हुए इसको कुक कर लेना है। तो अब देखेंगे 5 मिनट बाद ये मटर भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। बाकी तो वैसे फ्रोजन मटर होता है तो सॉफ्ट ही होता है। तो अब हमने जो आलू फ्राई करके रखा था उसे भी यहाँ पर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर सारा आलू मैंने डाल लिया तो इसको अच्छे से स्टर कर लेना है और गैस के फ्लेम को वापस से फिर मैं लो कर दूंगी और 1-2 मिनट तक मैं इसको ढक दूंगी। इससे क्या होगा, जो भी मसाले का फ्लेवर है वो सारा कुछ आलू मटर सब में आ जाएगा। अब अगर आप ड्राई सब्जी ही बनाना चाह रहे हैं आलू मटर की सूखी वाली तो पानी मत मिलाइए, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कि थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं 1 सीटी बजने तक इसको प्रेशर लगा के कुक कर लूंगी। तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा हल्का सा ग्रेवी हो जाएगा। तो मैं वैसा बना रही हूँ। अगर आपको ड्राई खानी है तो पानी बिल्कुल मत डालिए। तो 1 सीटी लगने के बाद जब प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए तब कुकर का ढक्कन आपको खोलना है और ये देखिए ये ऐसा मजेदार सा सब्जी आपका बन के तैयार होगा। और वैसे भी आलू की सब्जी बनाने के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा ड्राई होता ही है। तो जितना आपको ग्रेवी रखना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको पानी रखना है। और लीजिए ये मज़ेदार सब्जी बनके तैयार है। तो इस सब्जी को इस प्रोसेस से ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये रोज़ बनने वाली सब्जी है और अगर कुछ टिप्स मिल जाए जिससे ये सब्जी और भी टेस्टी आप बना सकें तो कितनी अच्छी बात है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी या फिर इसमें जो मैंने मसाला बनाने का प्रोसेस बताया है वो आपने पहले कभी यूज किया है। और अगर नहीं यूज किया इस तरीके से मसाला बनाना तो आप
कब यूज़ करने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली, स्पेशली जो बैचलर्स और बिगनर्स हैं कुकिंग, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।